मैं क्लास 11th की स्टूडेंट हूँ और जो मैंने बुक पढ़ी है उसका नाम है ईश्वर अल्लाह और जो इसके राइटर है उसका नाम है असगर वजाहत और जो पब्लिकेशन ने इसे पब्लिश किया है उस पब्लिकेशन का नाम है बनाशर। तो बेसिकली इस जो पुस्तक है इसमें एक नाटक है और ये नाटक की स्टार्टिंग कुछ ऐसे होती है कि एक मुस्लिम फैमिली होती है। मुस्लिम फैमिली में जो होते हैं वो अली मुल्ला होते हैं और उनके घर में एक दिन एक बेटे का जन्म होता है और जब उनके बेटे का जन्म होता है तो वैसे ही जो उनकी वाइफ होती हैं उन अपने बेटे को जन्म देते टाइम उनकी डेथ हो जाती है। अब जो एक दाई होती हैं जो बच्चे की केयर करती हैं वो जाके अली मुल्ला से बात करती हैं। वो कहती हैं कि बधाई हो कि तुम्हारे घर में बेटा हुआ है, लेकिन एक बहुत ऐसी सिचुएशन है कि जिससे तुम शायद कैसे गुजरता। फिर वो बताती हैं कि तुम्हारी जो वाइफ है उनकी डेथ हो गई है, अब तुम्हारे बच्चे को भी तभी बचाया जा सकता है जब उसे ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाए, दूध पिलाया जाए। तो और उसे एक माँ की केयर भी चाहिए होती है बच्चे को। तो फिर ऐसा होता है कि जब अली मुल्ला बहुत उदास होकर बाहर आता है और तभी उसके एक फ्रेंड आते हैं और वो कहते हैं कि तुम इतनी उदास क्यों हो। वो कहते हैं कि अली मुल्ला कि मेरे घर में एक बेटे ने जन्म लिया है। तो वो उसके जो फ्रेंड होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तो तुम इतनी उदास क्यों हो। तो फिर वो बताते हैं कि जो उनकी वाइफ है उनकी डेथ हो गई है, अब उनकी बेटी की भी जान तभी बचाई जा सकती है जब उसे ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाए। तो जो उनके दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन ये है कि जो उनके दोस्त हैं उनके पड़ोस में भी एक फैमिली है और उनके घर में 2 दिन पहले एक बेटी का जन्म हुआ है एक फैमिली में। तो वो कहते हैं शायद वो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। तो अली मुल्ला ने कहा हाँ तो मुझे तुम अभी ले जाओ, क्योंकि उनसे उस टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनकी बच्ची की जान थी। तो जो उनके दोस्त होते हैं वो कहते हैं मैं ले तो जाऊँ, लेकिन तुम एक मुस्लिम फैमिली से हो और जो फैमिली है वो हिंदू है। तो फिर वो कहते हैं लेकिन सबसे बड़ी तो इंसानियत होती है, क्या वो मेरा इतना मतलब हेल्प नहीं कर सकते, एक बच्ची की जान नहीं बचा सकते। तो फिर वो कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तो जो अली मुल्ला होते हैं वो उनके जो दोस्त होते हैं उनके पड़ोस में जो घर होता है उनके घर में जाते हैं और फिर वो जो हिंदू फैमिली होती है उसमें होती है गणेशी और उनकी वाइफ होती है पंडित आयर। तो फिर वो उनसे बात करते हैं गणेशी से अली मुल्ला। वो कहते हैं कि ऐसे मेरे बेटे का जन्म हुआ है और जो उनकी वाइफ उनकी डेथ हो गई है तो उन्हें उनकी हेल्प चाहिए। तो वो कहते हैं हम तुम्हारी हेल्प तो करते हैं, तुम्हारे बेटे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती है उनकी वाइफ, लेकिन इसके बदले हमें क्या मिलेगा। तो जो अली मुल्ला होते हैं वो कहते हैं कि जो हमारा बेटा है वो भी तुम्हारा बेटा बन के रहेगा, तुम्हें पिता और जो तुम्हारी वाइफ है उसे माता सम्मान समझेगा और कोई भेदभाव नहीं करेगा। और वो ये भी कहते हैं कि 6 मंथ जो मेरा बेटा है वो तुम्हारे साथ रहेगा, 6 मंथ वो मेरे साथ रहेगा। तो वो भी ये मान लेते हैं और ऐसा होता है कि फिर धीरे धीरे जो अली मुल्ला होते हैं वो अपने बेटे का नाम बरकतुल्ला रखते हैं मुस्लिम फैमिली में और जो गणेशी होते हैं वो अपने बेटे का नाम दयाराम रखते हैं हिंदू फैमिली में। तो ऐसे फिर जब जैसे ही बरकतुल्ला यानी दयाराम वो बड़े होते चलते हैं वो सभी गांव में ये जाके बताते हैं, ये कहते हैं कि जो गॉड है वो एक ही है और कभी कास्ट रिलीजन इसमें हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, क्योंकि सभी इंसान सबसे पहले तो इंसानियत मायने रखती है। वो जानते हैं उनके साथ उनको भी अपनी पूरी स्टोरी के बारे में पता था और जहाँ जाते थे वो अपनी स्टोरी ये सभी को बताते थे। और एक दिन एक इंसिडेंट होता है, वो एक मंदिर में जाते हैं और मंदिर में दयाराम जाते हैं यानी बरकतुल्ला, वहाँ पर वो पूजा करते हैं। एक व्यक्ति उन्हें बाहर से देख रहे होते हैं और फिर वो थोड़ी देर बाद जो दयाराम यानी बरकतुल्ला वो आगे जाते हैं एक मस्जिद में, वहाँ जाते हैं और वहाँ पर वो नमाज पढ़ते हैं। वही व्यक्ति उन्हें देखते हैं मस्जिद से आते हुए और पूछते हैं तुम हिंदू हो या मुस्लिम। वो बरकतुल्ला दयाराम वो कहते हैं मैं हिंदू भी हूँ मैं मुस्लिम भी हूँ। तो जो व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। फिर वो वैसे उनसे झगड़ा करने लग जाते हैं, फिर वो व्यक्ति आगे बढ़ जाते हैं और फिर धीरे धीरे जो बरकतुल्ला दयाराम है वो हिंदू फैमिली में रहकर वो भगवत गीता पढ़ता है, भागवत गीता पढ़ता है, श्लोक पढ़ता है, यज्ञ सीखता है, पूजा करता है। और वो दूसरी साइड मुस्लिम फैमिली में वो कुरान पाक पढ़ता है, रोज़ा रखना सीखता है और नमाज पढ़ता है। ऐसे वो दोनों अच्छे से जो 2 कास्ट है 2 कल्चर है अच्छे से उन्हें फॉलो करता है। और क्या होता है कि जैसे एक और जब अभी तो इसमें बहुत आगे स्टोरी है वो कैसे आगे सभी चीज़ें मैनेज करते हैं, लेकिन अगर मैं तुम्हें आप सभी को इसका एंडिंग पॉइंट बताऊं तो इसमें क्या होता है जैसे ही बरकतुल्ला यानी दयाराम वो बड़े होते हैं और एक बार जो उनके पिता होते हैं हिंदू फैमिली में गणेशी उनकी डेथ हो जाती है। अब उनकी माता उन्हें बुलाती है, तब तक जो बरकतुल्ला दयाराम वो अपनी माँ
फैमिली में, तो वैसे आते हैं और बताती हैं कि तुम्हारे जो पिता हैं गणेशी, उनकी डेथ हो गई है और जो इनकी जो अस्थियां हैं ये तुम्हें विसर्जित करने तुम्हें गंगा में जाना होगा। तो जो दयाराम होते हैं वो मान जाते हैं, तो वो जाते हैं गंगा में अपने पिता की अस्थियां लेके विसर्जित करने। और वहीं पर जैसे ही वो गंगा में जा ही रहे होते हैं तो वैसे ही वो जो व्यक्ति उन्हें मिलते हैं मंदिर और मस्जिद में, वो कहते हैं कि तुम तो मुस्लिम हो, तुम वहाँ कैसे गंगा में कैसे जा रहे हो, गंगा इससे अपवित्र हो जाएगी। तो सभी वहाँ जितने भी लोग खड़े होते हैं या पंडित होते हैं वो आ जाते हैं और कहने लगते हैं क्या तुम मुस्लिम हो, तुम ऐसे हमारी गंगा को अपवित्र क्यों कर रहे हो। तो वो वैसे ही सभी वो बरकतुल्लाह और यानी दयाराम उसे बाहर निकालते हैं गंगा से और उसे मारने और पीटने लगते हैं और सभी उन्हें छुड़ाते हैं, मतलब जो बड़े पंडित होते हैं वो आते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो फिर जो बरकतुल्लाह जो दयाराम होते हैं वो बताते हैं कि ऐसे मेरे जो पिता थे वो भी पंडित थे गणेशी और उनकी डेथ हुई है, तो जो मैं उनकी अर्थियाँ हैं उसे विसर्जित करने आया हूँ, तो जो यहाँ पर लोग हैं वो मुझे जाने नहीं दे रहे। तो फिर जो दूसरे लोग होते हैं वो बोलते हैं कि ये मुस्लिम है और ये कैसे जा सकता है। तो फिर वो बताते हैं, तो जो पंडित हैं वो उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं कि हाँ मैं मुस्लिम भी हूँ और मैं हिंदू भी हूँ। तो फिर वो अपनी पूरी स्टोरी सभी को बताते हैं। तो इसके बाद जो पंडित होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो उन्हें खुद अपने हाथों से उन्हें लेके जाते हैं और कहते हैं कि हाँ तुम ये गंगा में अपने पिता की जो अस्थियाँ इसे विसर्जित कर लो। और वो उसके बाद जो पंडित होते हैं वो कहते हैं हाँ मतलब इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, ना कोई धर्म होता है, कास्ट रिलीजन कुछ मैटर नहीं करता, सबसे बड़ी होती है इंसानियत। और उसके बाद जो बरकतुल्लाह होते हैं दयाराम, वो सभी लोगों से वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से ये कहते हैं कि हम लोगों में बस यही अंतर है, भगवान में भी यही अंतर है कि हम खुद को ईश्वर वो मनुष्य बोलें या इंसान, हम एक दूसरे को वो मनुष्य बोलें या इंसान बोलें, कोई डिफरेंस तो रहेगा नहीं, ना ही हम चेंज होने वाले हैं। और गॉड में भी यही डिफरेंस है, चाहे हम उसे ईश्वर बोलें, भगवान बोलें, अल्लाह बोलें, वाहिगुरु बोलें, उनमें भी कोई डिफरेंस नहीं रहता है। तो इसका जो मेन मोटिव था वो यही था कि चाहे हम जैसे इंसान बोले, जो मतलब डिफरेंस गॉड में यही है, जो इंसान और मनुष्य में डिफरेंस है वही ईश्वर और अल्लाह इसमें डिफरेंस है। थैंक यू।